रात के पिछले पहर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। इस सब के अंदर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अचानक से ये खबरें चलाई गईं सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब जाने वाले हैं। फिर इस खबर के हवाले से जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आई। इस वक्त पसे पर्दा क्या चल रहा है, मंजरनामा क्या बन चुका है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और ईरान के वफ्द ने खामोशी तोड़ी है। रात के पिछले पहर इन मुज़ाकरात का होना इस जानिब एक इशारा है कि सुबह तक कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। कल का पूरा दिन हम आपको जो वेन्यू है वहां से अपडेट करते रहे। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। वी आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। इस वक्त जो नींद है वो हम तमाम तर सहाफ़ियों के लिए एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, दीवाने का ख्वाब बन चुकी है। बट आप लोगों को अपडेटेड रखना है। नाज़रीन कराम, रात के पिछले पैर में आपको ये बता दूं कि एक और राउंड ऑफ निगोसिएशंस जो है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर शुरू हुआ। और उस राउंड से पहले अल जज़ीरा ने यह कन्फर्म किया है कि 3 तैयारे जो ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आए वो नूर खान एयरबेस पे लैंड भी हुए। यानी बड़ी तादाद में कुछ इंपॉर्टेंट जगहों से ईरान से टेक्निकल लोग भी बुलाए गए। कुछ टेक्निकल निगोसिएशंस भी हो रही हैं। चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और ईरान वालों ने कहा है कि ये जो राउंड है रात के पिछले पैर वाला, इट मे बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू रीच अ डील विद यूएस, कि ये शायद आखिरी अपॉर्चुनिटी हो, वरना डेडलॉक बरकरार रह सकता है। सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ये वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मीडिएटर या एक स्पेक्टेटर यानी तमाशबीन के तौर पर इन मुज़ाकरात में नहीं बैठा, बल्कि पाकिस्तान इज़ नाउ ऑन द ड्राइविंग सीट। और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस, पाकिस्तान का स्टेचर, पाकिस्तान का मकाम मर्तबा, पाकिस्तान की पोजीशन, और पाकिस्तान जिस तरह से मार्का हक जीता और अब मार्का अमन जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि दुनिया में लास्टिंग पीस हो। खैर, एक चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड है, पाकिस्तान की यही विक्ट्री है कि इस पीस और अमन के लिए पाकिस्तान ने रास्ता खोला जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका, जो काम अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सका, वो इस्लामाबाद में हुआ। अब नाज़रीन कराम, जो अहम चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 प्लेन्स तेहरान से लैंड करते हैं। शुरू में जो 3 आप राउंड्स तो मुतअद्दिद, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि 3 वेव्स में मुज़ाकरात हुए हैं। एक इनडायरेक्ट जिसमें दोनों वफूद ने कल का दिन अलग अलग पाकिस्तान के वफूद से मुलाकात की। फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो दोनों साइड्स को लेकर बैठे। तकरीबन 50 साल में, टू बी प्रिसाइज 47 ईयर्स में, हाई लेवल, इतने बड़े लेवल के, यानी एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट, एक तरफ पार्लियामेंट के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर, इन्हें आमने सामने बिठाया गया है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम 47 साल में। ये कारनामा किसने सर अंजाम दिया? पाकिस्तान ने। यानी ऐसी बर्फ़ पिघली है, इन्हें चंद घंटों में पाकिस्तान एक मेज़ पर ले आया है। ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, आमने सामने बिठा दिया। फिर उसके बाद टेक्निकल लेवल पे निगोसिएशंस शुरू हो गई। और हमारी इतलात यही हैं कि ये बैक टू बैक निगोसिएशंस चली। इवन बीच में एक 45 मिनट की ब्रेक थी गालिबन। सबको इसमें लाइल्म रखा गया। इवन जो कुछ सहाफ़ी जेडी वैंस के साथ आए थे अमरीकी, उसके तैयारे में एयरफोर्स 2 में वाइट हाउस प्रेस कोर जो है वो भी बेखबर रहे। और इसमें मुझे ये लगता है कि नेक नियति है दोनों फ़रीक़ैन की भी, और जो सालिस है पाकिस्तान उसकी भी, कि ख़बरें बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रही और कुछ चीज़ें अंदर ही रहें। लेकिन अब ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। और उन्होंने कहा कि भाई, बहुत से हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन अबनाए हुर्मज़ जो है ये असल इशू बन चुका है। और ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है, जो नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा है कि दिस कुड बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू रीच अ फ्रेमवर्क विद वाशिंगटन। ये जो रात के पिछले पहर मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अमेरिका के साथ। जो जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह होने वाली है। इत्तलात यही है कि उस वक्त तक ये मुज़ाकरात जारी हैं।
और ईरान का ये कहना है, तेहरान का ये कहना है, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी हमें लग रही है। और सबसे अहम तरीन चीज़ इसमें क्या है नाज़रीन इकराम, सबसे अहम चीज़ ये है कि ईरान के स्टेट मीडिया से ये सारी ख़बरें आ रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये रिपोर्ट कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो स्टिकिंग पॉइंट है ईरान यूएस टॉक्स में। अमेरिका जो है वो इसकी इमीडिएट ओपनिंग मांग रहा है कि गैर मशरूत तौर पर जैसे पहले था उस स्टेटस पे ले आएँ। ईरान कह रहा है कि ज़रा मज़ीद कंसेशंस हमें दें, जो हमारे ऊपर से पाबंदियाँ आप कुछ हटाने की बात कर रहे हैं, ज़रा मज़ीद पाबंदियाँ हटाएँ, आबनाए हुर्मुज़ भी खोल देते हैं। और इमीडिएट ओपनिंग जो है उसके ऊपर ईरान उस तरह से राज़ी नहीं हो रहा। और ज़ाहिर बात है ईरान को ये पता चल चुका है कि ईरान के पास शायद एटमी हथियार से भी बड़ा हथियार ये आबनाए हुर्मुज़ था। पूरी दुनिया जो है वो सांसें अपनी उस थाम के इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ऊपर नज़र रखे हुए है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान और ईरान की जो टॉक्स हैं, ये ट्रायलेटरल टॉक्स ही आप इन्हें समझें, ये लार्जली पॉजिटिव थी। यानी इनमें मेजॉरिटी बड़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो है उसके हवाले से ईरान ये कहता है कि उसने कुछ अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स की। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि ईरान की न्यूज़ एजेंसी जो है वो अब इन टॉक्स की जो डिटेल्स हैं वो रिवील करना शुरू हो गई है। यानी ईरान के वफ़द ने अपनी न्यूज़ एजेंसीज़ को इसकी डिटेल्स देना शुरू कर दी हैं। इरना जो है उसने ये बताया है कि भाई ईरानियन ऑफिशल्स जो हैं उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि ईरान जो है वो डबल डाउन कर रहा है अपने स्टांस के ऊपर। और इकोनॉमिकली वाइटल पैसेज वे जो है, जब फाइनल पीस डील होती है उसके बाद ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा। और इस सब के अंदर अहम चीज़ ये है कि अमेरिका के डेलीगेशन ने कोई ख़बर जो है वो मीडिया को नहीं दी, कुछ इस तरह से मामलात नहीं किए। तो आई थिंक कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और इस सब के अंदर जो अहम चीज़ है वो ये है कि अचानक से एक ख़बर चली कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदीया जाने लगे हैं और एक अर्जेंट दौरा जो है वो उनका होगा। अलबत्ता इनिशली मुतअद्दिद हमने सोर्सेज से बात की, उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदीया बिल्कुल नहीं जा रहे जब तक यहाँ पर डेलीगेशंस हैं। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हाई पावर डेलीगेशंस को छोड़ के हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क छोड़ के बाहर निकल जाएं। अलबत्ता सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो सकती है। 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा आए थे, अगले दिन इसहाक डार फ़ौरी तौर पर तमाम मसरूफियात तर्क करके चीन भी चले गए थे। तो पॉसिबिलिटी तो रहती है लेकिन अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि सिर्फ सऊदीया नहीं बल्कि चीन का दौरा भी हो। और अब इवन ये बताया जा रहा है कि 3 तो ईरानी तैयारे नूर खान एयरबेस पे लैंड हुए, अभी और भी बहुत से। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ईरान अगर सिक्योरिटी गारंटीज़ मांगता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से तो वो कौन होंगे, और उसमें सिक्योरिटी गारंटर क्या पाकिस्तान ढूंढ के देगा, पाकिस्तान उन्हें ऑन बोर्ड लेगा, बहुत कुछ है। यानी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, गड़बड़ हैं। और ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया आबनाए हुर्मुज़ का फड्डा है असल। और इस सब के अंदर ईरान जो है वो थोड़ा सा इसमें नज़र ये आ रहा है, ईरान ने कह दिया है और उनके मीडिया ने ये कह दिया है कि दिस कुड बी दी लास्ट अपॉर्चुनिटी, वरना ये भी हो सकता है कि हम रैप अप कर दें और फिर चीज़ें शायद उस तरह से ना हो। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जारी बात है बारगेनिंग में ऐसे ही चलता है, बारगेनिंग होती है ऐसे है, दोनों साइड्स बारगेन कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए बेहतरी करने की कोशिश करेंगी, उनका भी राइट है। लेकिन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूँ कि एक तो सीज़ फायर भी एक्सटेंड पाकिस्तान करवाने में कामयाब होगा, दूसरा बुनियादी फ्रेमवर्क तैयार करवा सकता है। और अगर टेक्निकल लेवल पे बातचीत हुई है और कुछ नए बंदे भी आए हैं टेक्निकल ईरान से बात करने और जहाज़ उनके लैंड हुए हैं, तो इसका एक ही मतलब है, मतलब बड़ा सादा है कि पॉलिटिकल लेवल पे कुछ इनकी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ने हल करा दी हैं। और वर्किंग डिनर के ऊपर भी कुछ चीज़ें हुई हैं। अलबत्ता कुछ जगहों के ऊपर ये अब ईरानियन साइड से और अमेरिकन भी कुछ मीडिया से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ साइड्स पे थोड़ा सा दोनों साइड्स को लगा कि दूसरी साइड अनरीज़नेबल हो रही है और थोड़ा सा जैसे आप कहते हैं कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए। लेकिन पाकिस्तान बेहतरीन सालसी का किरदार अदा करते हुए ओवरऑल पाकिस्तान ने जो माहौल है वो बड़ा पॉजिटिव रखा है। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ अच्छा निकले। और टॉक्स के हवाले से सब जो हैं वो इस वक्त अपनी नज़रें इस्लामाबाद पर जमाए हुए हैं। अब आपसे इजाज़त लेते हैं और चलते हैं वेन्यू पर। घर थोड़ा रेस्ट करने आए थे लेकिन यहाँ पर से भी व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि आपको आगाह रखना है लम्हा ब लम्हा, और एक जो सिलसिला है ख़बर का वो रुकना नहीं चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।